हेलो बच्चों, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। आप अपने पड़ोसी के सपनों को साकार करने में तो लगे हुए ही हैं, क्योंकि पड़ोसी तो चाहते यही हैं कि ये निठल्ला पढ़े नहीं, और आप उनके सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम अपने सपनों की ओर पीछा करते हैं। हम आपके साथ हैं, हम पीछा करने में साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज ना हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या कि कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियो ना एक पीछे से रिलेटेड आ रहे हैं। आप सीरियल देखते हैं ना कि अगर एक एपिसोड छूट जाता है ना तो अगले वाले एपिसोड समझ में नहीं आते हैं। तो जस्ट लाइक ये भी उसी तरह है। अगर आपका एक एपिसोड छूट जाएगा ना तो ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चीजों को स्टार्टिंग से देखते आइए, यकीन दिलाते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रटने का झमेला बिल्कुल नहीं। हाँ, अब नाम तो याद करना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ, रटने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हम कहानियां बता देंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। केवल नाम आपको याद करना पड़ जाएगा। नाम याद करने के लिए तो कोई उपाय नहीं है, उसको आप बार बार रिविजन कीजिएगा, आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमने कहा देखा था कि रंगीला बादशाह को क्या हो चुका था, 1748 ईस्वी में मृत्यु हो चुका था। यानी रंगीला बादशाह जो था 1748 ईस्वी में दुनिया को छोड़ करके चला गया था। अब जब दुनिया को छोड़ करके चला गया था तो क्या ये बढ़िया शासक था? क्या इसके पास सेना ताकतवर थी? तो जी नहीं, उतना ताकतवर नहीं थी। और हमने ये बताया था कि ये मेन था, यानी मुगल डायनेस्टी। अगर जैसे में ये हमारा इंडिया है, अगर हम ना इंडिया की लेते हैं, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया है तो यानी मेन सत्ता किसके हाथ में था? यही मुगल के हाथ में है। यानी सब ये पूरा किसके हाथ में है? मुगल के हाथ में था, ठीक है। अब पूरा का कंट्रोल किए हुए है, लेकिन अब यही क्या हो गया कि कमजोर हो गया है। यही क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र में जो राजा बने हुए हैं, तो क्या इनसे आजादी लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? अरे ये साफ साफ देखिए कि यही आदमी, मेने आदमी कमजोर पड़ गया, यानी आपका कैप्टन ही कमजोर पड़ जाए तो जो बाकी जो मेंबर है वो तो सुस्ता जाएगा ना, ठीक है। तो यही मेने मालिक कमजोर पड़ गया, यहाँ पे इसका सैनिक क्या है, कमजोर है। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र में जो राजा है वो खुद को स्वतंत्र करना चाहेगा, इससे अलग होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर देता है, इसको कर मतलब पैसा जो देता है, इसको वो देना नहीं पड़ेगा। जैसे में अभी क्या है कि इसको पैसा देना पड़ता है, और बाद में जब स्वतंत्र हो जाएगा, इससे अलग अलग हो जाएगा, तो पैसा इसको देना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, हमने बताया था कि 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो कहिए कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये मरने से 7 साल पहले ही, ठीक है, मरने से 7 साल पहले ही औरंगजेब जो था, ये बंगाल, जिसमें ये पूरा क्षेत्र को बंगाल कहते थे उस टाइम। आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं ना, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आवाज जो बांग्लादेश है, और असम का जो क्षेत्र था, ये सभी को मिलाकर के बंगाल बोला जाता था, ठीक है। तो आज भलुक अलग अलग हो गया है। तो ये सभी क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र को क्या बोला जा रहा था? ये बंगाल बोला जा रहा था, यानी बंगाल इसे कहा जाता था। तो ये औरंगजेब जो था, ये मुर्शिद कुली खां को, किसे? तो मुर्शिद कुली खां को। ये मुर्शिद कुली खां को क्या करता है? ये बंगाल का नियुक्त करता है, क्या? तो दीवान। अब पूछेगा कि ये दीवान क्या होता है? एक और लोचा है। तो हम बताते हैं ना, लोचा कुछ भी नहीं है। दीवान जैसे में पैसा कौड़ी वाला जितने भी मामले होते हैं ना, पैसे कौड़ी से संबंधित कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन सा विभाग को कितना पैसा चाहिए, ये सभी बात जो होते हैं ना, ये दीवान देखते हैं। कौन देखते हैं? ये दीवान देखते हैं। जैसे मैं घर पे मम्मी देखती ना कि हाँ, स्कूल फी कितना देना है तुमको, ट्यूशन फी कितना देना है तुमको, साइकिल में कितना लगा है, ये सब जो देखते हैं ना, तो ये सभी चीज जो देखता था, कौन देखता था? तो यही दीवान देखता था, ठीक है। अब इसे किसे बना दिया था? तो मुर्शिद कुली खां को बना दिया था। कौन बना दिया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने बना दिया था, दीवान बनाया था। अभी मेन पद इसके हाथ में नहीं था, लेकिन कहा जाता है, अब देखिएगा, अब कहा जाता है कि 1700 से ही इसकी वास्तविक सत्ता इसके हाथ में आ गई थी। केवल तो बनाया था दीवान, लेकिन कहा जाता है कि जो वास्तविक सत्ता का जो उपयोग करने लगा था 1700 ईस्वी से ही ये करने लग गया था, ठीक है। अब चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम आपको समझने में इजी हो सके। अब इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमने क्या बताया था कि औरंगजेब मर गया था, ठीक है। शॉर्ट में लिया था, औरंगजेब क्या हो गया था? 1707 ईस्वी में क्या हो गया था? मर गया था। औरंगजेब के बाद कौन बना था? तो बोलिए कि बहादुर शाह। ये बहादुर शाह बना था ना। ये बहादुर शाह के बाद कौन बना था?
तो बोलिएगा जहांदार शाह, जहांदार शाह बना था। ठीक है, अब जहांदार शाह सिर्फ 1 साल तक शासक रहा था। जहांदार शाह के बाद कौन बना था? वही फर्रुखसियर बना था। ठीक है, अब यही फर्रुखसियर यानी 1700 कितना ईस्वी में बना था? 13 ईस्वी में बना था। 1719 ईस्वी तक ये राजा रहा था। अब क्या था ना कि ये 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में, जिसमें फर्रुखसियर का हमने शाही फरमान कल के वीडियो में ही हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। अब 1717 ईस्वी में क्या करता है, यही फर्रुखसियर जो है इसे बंगाल का सूबेदार बना देता है। किसे बना देता है? बंगाल का सूबेदार बना देता है। किसे? तो यही मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को, यानी अब मेन मालिक किसके हाथ में आ गया? मेन मालिक किसके हाथ में? यानी पूरी का जो पूरा ये पूरा बंगाल जो आप देख रहे थे, अभी हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो बंगाल है अब किसके हाथ में आ गया? तो यही मुर्शिद कुली खां के हाथ में अब आ चुका है। लेकिन ऐसे तो कहा जा रहा है कि कागज पर तो कह रहा है कि 1717 ईस्वी से आ रहा है, लेकिन ऐसे वो 1700 ईस्वी से मेन मालिक बना हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत? तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दिक्कत नहीं है तो अब हम यहाँ तो मिटा देते हैं। ठीक है, अब मिटा देते हैं। अब देखते हैं मुर्शिद कुली खां जो था ये कुछ काम किया था, क्योंकि अब देखिएगा अब बंगाल का यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं ना बंगाल का नवाब, यानी बंगाल का जो नवाब है ये 1717 ईस्वी में बनता है। कौन बनता है? तो यही मुर्शिद कुली खां बन जाता है। मुर्शिद कुली खां। अब इसका कुछ क्या था? काम था। वो काम को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काम थोड़ा अच्छा किया था। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है कि ये जो जिसमें अब यहाँ जो हमारा इंडिया है यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? अब फर्रुखसियर बैठा हुआ है। फर्रुखसियर बैठा हुआ है। आइए बंगाल अब किसके हाथ में आ गया है? मुर्शिद कुली के खां के हाथ में आ चुका है। अब ये क्या करता है कि ये मुगल साम्राज्य को यानी मेन जो मालिक फर्रुखसियर है उससे कुछ पैसे देता है, कर भी देता है और नजराना देता है। नजराना समझते हैं? नजराना मतलब तोहफा। जिसमें आप नाच गान कहीं पे देखते हैं तो तोहफा के रूप में देता है, खुश होकर के ना 1000, 10,000, 20,000 जो लोग देते हैं ना खुश होकर के, या जैसे स्टेज शो वगैरह लोग करते हैं तो उसी के रूप में क्या दिया जाता है? ये नजराना दिया जाता है। ठीक है, ये नजराना भेजता रहा कि आप हमें कोई डिस्टर्ब ना कीजिएगा। ठीक है, और हमें बंगाल का नवाब बने ही रहने दीजिए, यानी सूबेदार बने ही रहने दीजिए। यानी समय समय पर नजराना और पैसे क्या करता रहा? भेजता रहा, और कुछ कर क्या करते रहे? भेजते रहे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या होती है कि अब अभी हमने बताया कि इस फर्रुखसियर की 1719 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद कौन बन रहा था? यही रंगीला बादशाह बन रहा था, मोहम्मद शाह जिसको बोलते हैं। रंगीला बादशाह जब बन रहा था शासक, तो क्या इसका जो सैन्य ताकत ज्यादा मजबूत है? तो बोलिए कि नहीं, उतना तो मजबूत था नहीं। और इसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसमें था? स्त्रियां में था, पशु पक्षी में था। ये राजपाट करने में रंगीला बादशाह इंटरेस्ट ले रहा था? तो बोलिए कि नहीं ले रहा था। अब इसी चीज का फायदा उठाता है। देखिएगा लोग कैसे फायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे बंगाल में कौन बैठा हुआ है? मुर्शिद कुली खां। अब देखा कि ये तो लोल है, ये तो लोल है, इसको तो कुछ बुझाइए नहीं रहा। तो अब ये जो नजराना देता था, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत नजराना देता था वो नजराना देना बंद कर दिया। बोला कि वो क्या कर लेगा हमको। ये मुर्शिद कुली खां, इसे दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह। तो अब ये बोल रहा है कि ये क्या कर लेगा, यानी अभी ताकत इसके पास आ गया तब ना बोल रहा, क्योंकि जब तक ये ताकतवर था तो ये बोल नहीं रहा था। अब ये जो नजराना थोड़ा बहुत दे रहा था वो भी देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अब पूरी की पूरी पैसा किसके पास में रहने लग गई? तो पूरी की पूरी पैसा अब मुर्शिद कुली खां के हाथ में रहने लग गई, क्योंकि अब ये पूरा यहाँ से जितना इनकम होता अब यहाँ दिल्ली नहीं देना पड़ता, अब सभी के सभी यहीं पे रह जाते। तो अब बताइए कि इसकी बंगाल की स्थिति सुदृढ़ होगी कि नहीं होगी? तो बोले कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जो पैसे जो आ रहे थे अब सब पैसे इसी क्षेत्र में खत्म होंगे। ठीक है, अब तो बाहर नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा। तो अब बताइए कि इसकी स्थितियां अच्छा होगा बंगाल का कि नहीं होगा? तो बोले कि हाँ जी अच्छा तो होगा, तो बिल्कुल अच्छा होगा। अब क्या था कि फिर उसके बाद इसने अपनी राजधानी को ढाका, पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? ढाका। ढाका से राजधानी कहाँ कर देता है? मुर्शिदाबाद। इसकी राजधानी अपनी कहाँ कर देता है? यानी बंगाल का जो राजधानी कहाँ चेंज कर देता है? ढाका से मुर्शिदाबाद क्या कर लेता है? बदल लेता है। और इसमें भू राजस्व के लिए एक पद्धति इजारा करता है, वो था इजारा पद्धति, जो आज भी प्रचलित है।
इजारा पद्धति, इजारा पद्धति मतलब समझते हैं ठेके पर जो दिया जाता ना है भू राजस्व। जैसे में इजारा मतलब हम समझाते हैं आपको, जैसे में मान लिया कि आपके पास खेत है, ठीक है, आपके पास खेत है तो आप किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कट्ठे के दर पर आप उसे दे देते हैं, और वो अपने खेत में, हम अपना खेत उसको दे देते हैं और वो खेत में कुछ भी उपजाए करे, यानी ठेके की व्यवस्था, यानी ठेके की खेती कह सकते हैं, कुछ भी उपजाए, हमको सिर्फ पैसा से मतलब है। यानी इजारा पद्धति का किसने शुरुआत किया, तो यही मुर्शिद कुली खां ने क्या करता है, शुरुआत करता है। और एक और है तकावी ऋण, ठीक है, ये तकावी ऋण, ये तकावी ऋण क्या होता है समझ लेते हैं कि तकावी ऋण क्या होता है। तो तकावी ऋण कहने का मतलब है ना कि जैसे में कोई किसान है, ठीक है, तो कोई किसान है तो सभी किसान के पास तो पैसे हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब किसान के पास पैसे ही हैं। तो कुछ किसान को क्या करता था ना, ये पहले ऋण देता था कि ठीक है तुमको हम इतना रुपया देते हैं, तुम ये चीज उपजाओ या बो, तो इसी को बोला जाता था कौन सा ऋण, तो तकावी ऋण, ठीक है। ये दो गो व्यवस्था क्या करता है, ये चालू करता है, ठीक है। इसका सिर्फ यहीं तक है, ठीक है ना, इसका जो इंपॉर्टेंट काम है यहीं तक है। अब क्या होता है कि 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1727 ईस्वी में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो इसका दामाद, इसका कोई बेटा नहीं था, ठीक है, इसका कोई बेटा नहीं था, इसका दामाद बनता है कौन, इसका दामाद बनता है शुजा-उद-दीन, ठीक है, इसका दामाद कौन बनता है, शुजा-उद-दीन। अब ये शुजा-उद-दीन कब बन रहा है, तो 1727 ईस्वी में क्या करता है, ये शासक बनता है, यानी बंगाल का नवाब बनता है। अब इसे हम मिटार दें, तो हाँ एक बार मिटार लेते हैं, ठीक है, एक बार मिटार लेते हैं हम इसे, चलिए इसे हम मिटार देते हैं, ठीक है। अब हम इसे मिटार लेते हैं, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब ना हम इसे मिटार लिया। अब हमने किसे बताया कि 1727 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, मुर्शिद कुली खां की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जब मुर्शिद कुली खां की जब मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद कौन बनता है, इसका दामाद, ठीक है, इसका दामाद कौन है, तो इसका दामाद है शुजा-उद-दीन। अब ये शुजा-उद-दीन बंगाल का क्या करता है, 1727 ईस्वी में ये नवाब बन जाता है, ठीक है। अब ये नवाब बन जाता है तो अब देखिएगा ये क्षेत्र है, इंडिया का पूरा मैप है, तो ये वाले क्षेत्र को पूरा क्या बोला जा रहा था, बंगाल बोला जा रहा था, ठीक है, ये वाले क्षेत्र को बंगाल। अब इसने क्या करता है कि ये जो बिहार वाला जो हिस्सा है, ये बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है, किसे, बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है अलीवर्दी खां को, अलीवर्दी खां को, ठीक है, अलीवर्दी खां को क्या कर देता है, ये नियुक्त कर देता है। क्या नियुक्त करता है, तो सूबेदार नियुक्त कर देता है, कहाँ का, तो बिहार का। किसका बेटा ये है, तो शुजा-उद-दीन, तो शुजा-उद-दीन मुर्शिद कुली खां का क्या है, ये बेटा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सॉरी। अब क्या होता है कि अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां कहाँ का सूबेदार है, तो ये बिहार का सूबेदार है। यहाँ तक तो सब कुछ चला आ रहा था, और इसकी दोस्ती ना किससे काफी अच्छी थी, ये शुजा-उद-दीन से, यानी अलीवर्दी खां का दोस्ती शुजा-उद-दीन से काफी अच्छा था, घनिष्ठता था, इसीलिए इसे क्या करता है कि बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है, और काफी विश्वास योग्य भी था। अब क्या होता है कि 1739 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो शुजा-उद-दीन की मृत्यु हो जाती है, यानी ये साहेब चल बसते हैं, ठीक है। जब शुजा-उद-दीन चल देता है दुनिया छोड़ करके, तब अलीवर्दी खां सोचता है कि अच्छा मित्रता तो इसके पिताजी से था, मित्रता तो इसके पिताजी से था, और अभी हम बिहार का सूबेदार हैं, और पता ना जब इसका बेटा शासक बनेगा यानी नवाब बनेगा तो हमें बिहार का सूबेदार रहने दे या ना रहने दे, कोई ठीक तो नहीं है। तो इसका बेटा यानी शुजा-उद-दीन के बाद कौन बनता है, सरफराज, ठीक है, ये सरफराज बंगाल का नवाब बनता है। तो अब कब बन रहा है, 1739 ईस्वी में ये नवाब बन जाता है, ठीक है। 1739 ईस्वी में जब नवाब बनता है तो ये अलीवर्दी खां क्या सोचता है कि पता ना ये हमें बिहार का सूबेदार रहने दे या ना दे। तो देखिएगा लोभ ना हर किसी को होती है अपने से बड़े पद पाने की, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ये बिहार का सूबेदार है और बंगाल इतने बड़े क्षेत्र है, तो इसे लगा कि क्यों ना इसे हम लपेट दें। किसे लपेट दें, तो यही सरफराज खां को क्या कर देते हैं, हम लपेट देते हैं, और जब इसे लपेट देंगे तो हम शासक बन जाएंगे, यानी नवाब बन जाएंगे। कहाँ का, तो बंगाल का नवाब बन जाएंगे। अब क्या करता है कि ये 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में जस्ट एक साल के बाद ही ये अलीवर्दी खां जो है ये सरफराज खां को लपेट देता है, ठीक है। और जब लपेट देता है
तो फिर उसके बाद 1740 ईस्वी में क्या बन जाता है, यही अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। ये अलीवर्दी खां क्या कर देता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। कहा जाता है कि ये बहुत योग्य शासक था, जो अलीवर्दी खां जो है काफी योग्य शासक था, और इसी के समय में बंगाल काफी फला बढ़ा, यानी बंगाल की समृद्धि लोगों तक धमक पहुंची। और इसी से क्या होता है कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज लुभावन की ओर, बंगाल की ओर आकर्षित होता है। और इसी में हम देखेंगे कि जो बंगाल में क्या होता है कि 1757 की प्लासी की लड़ाइयां होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हो जाती है 1756 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका भी कोई बेटा नहीं है। इसकी 3 गो बेटियां हैं, और तीनों बेटियों में क्या होता है, तीनों बेटियों के जो बेटा होते हैं उसमें नवाब बनने का होड़ मचता है। तो कल का वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो देखिएगा यहाँ तक ना हम इसलिए देखिएगा, और बाकी हम ना यहाँ पे ये कर सकते थे कि आया केवल ऐसे ऐसे पढ़ा दिया, वैसे ऐसे कर दिया, तो उससे भी आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, उससे भी आपको बिल्कुल नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो हम कल के वीडियो में अलीवर्दी खां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि कल का वीडियो में अलीवर्दी खां से स्टार्ट करेंगे कि ये आर जो काम किया इसके बारे में हम बताते चलेंगे। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला जो बनेगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिएगा सब इच्छे से ही होता है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।